Good afternoon, dear student of class 3. Today we will read Math Unit 7 Fractions. सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस क्या है. फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल. यानी फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न. तो किसी पूरे चीज को अगर हम उसको 2 भाग 3 भाग या 4 भाग में बांटते हैं तो उसको लिखते हैं 2/3, 1/3, 4/5. यानी किसी चीज़ को हम बांटते हैं जितना पार्ट में, वो हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं और उसको हिंदी में कहते हैं भिन्न. तो सबसे पहले फ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ हम लिखते हैं. ए fraction is a part of a whole. तो यहां होल आया है. होल भी हमको समझना है कि होल क्या है. तो यहां होल का डेफिनेशन हम लिखेंगे, इसको समझेंगे. whole an entire object or number is called a whole. यानी कोई भी चीज पूरा का पूरा है तो उसको हम होल कहते हैं. जैसे एक ब्रेड लेते हैं, ये एक ब्रेड हुआ, इसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं. तो 2 पार्ट्स यानी ये टू पार्ट्स का ऐसे ये हाफ हुआ, तो हाफ ब्रेड हुआ यानी आधा. तो इसको हम 1/2 लिखते हैं. अब इसी तरह इसी ब्रेड को हम 4 पार्ट में बांटेंगे. तो इसका 1 पार्ट ऐसे ये 1/4 हुआ. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4. तो इसको लिखते हैं हाफ, 1 हाफ. इसको लिखेंगे 1 हाफ और इसको लिखेंगे 1/4. तो इस तरह से किसी भी चीज को हम जितना पार्ट में बांटते हैं उसका हम फ्रैक्शन लिखते हैं. जैसे कोई 3 थिंग्स है तो उसको 4 पार्ट में बांटेंगे तो 3/4 लिखेंगे. कोई 5 थिंग्स है उसको 8 पार्ट में बांटना है तो लिखेंगे 5/8. इसको इसी तरह से हम फ्रैक्शंस समझते हैं. और इसके बाद आपको हम ये फ्रैक्शन को किस तरह से लिखा जाता है इसको भी बता देते हैं. ये फ्रैक्शन इज राइटन एज
8 इस तरह से लिखते हैं। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स you have taken by number of parts the whole is divided into। इस तरह से हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। खोज कर दिया। यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिखेंगे एग्जाम्पल। ए पाइन एप्पल is cut into 8 pieces if Meena ate 5 pieces and Reena ate 3 pieces right Meena's and Reena's share of pineapple in फ्रैक्शंस। यहाँ एक पाइन एप्पल है, उसको 8 पीसेज में काटा जाता है और मीना उसका 5 पीसेज खाती है और रीना 3 पीसेज खाती है। तो इसको मीना और रीना का शेयर हमको फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेज। नंबर ऑफ पीसेज मीना 8। तो मीना कितना खा रही है? 5। तो यहां लिखेंगे 5। अब यहां लिखेंगे टोटल
number of pieces of पाइन एप्पल। तो टोटल कितना है? टोटल है 8, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू 8। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ पाइन एप्पल मीनाज 8 इक्वल टू यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ लिखेंगे 5/8। अब हम रीना का यहां शेयर लिखेंगे, तो नंबर ऑफ पीसेज रीना रीना 8। तो रीना यहां कितना खाती है? तो यहां 3, तो यहां लिखेंगे 3 और फिर यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ पाइन एप्पल। तो टोटल पीसेज 8 है, यहां 8 लिखेंगे, फिर तब लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ पाइन एप्पल रीनाज 8। तो रीना कितना खाती है? तो यहाँ 3 और यहाँ टोटल 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/8। तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नोमिनेटर क्या है। तो नोमिनेटर यहां सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द नोमिनेटर is a top part of a फ्रैक्शन। यानी नोमिनेटर जो होता है वो फ्रैक्शन का टॉप पार्ट होता है। यानी जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं और उसके अपर में जो नंबर डालते हैं वही हमारा नोमिनेटर होता है। अब डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर तो इसी तरह डिनोमिनेटर का डेफिनेशन लिखेंगे, द डिनोमिनेटर is
A bottom part of a फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का बॉटम पार्ट यानी नीचे वाला पार्ट जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यहां हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं, यहां 5 लिखते हैं और यहां लिखते हैं 9। तो ये 5 जो हुआ ये आपका टॉप पार्ट हुआ और 9 जो हुआ वो बॉटम पार्ट हुआ। तो ये टॉप पार्ट जो है यानी ऊपर वाला नंबर उसको हम कहते हैं नोमिनेटर, और ये जो बॉटम पार्ट है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी अपर पार्ट नोमिनेटर और ये बॉटम पार्ट डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाला जो नंबर है फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर नोमिनेटर और फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आपको मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बताया। और इसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ इंस्टेंट एक्ट में कुछ ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको ए नंबर में दिया है राइट वर्ड्स एज फ्रैक्शन, यानी फर्स्ट नंबर है 2/3 तो इसके लिखेंगे 2/3। सेकंड नंबर है 1/2 यानी लिखेंगे 1/2। 3 नंबर में है 3/4 तो इसको लिखेंगे 3/4। और फोर्थ नंबर में है 5/7 तो इसको लिखेंगे 5/7। और फिफ्थ नंबर में है 7/9 तो इसको लिखेंगे 7/9। इस तरह से आपका ये पेज नंबर 86 और 87 इंड हुआ। और आप लोगों को दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो भी वीडियोज में मैंने डेफिनेशन लिखवाया है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। थैंक्स।